हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की हमारी कहानी का नाम है आईना। अपनी माँ को मायके भेज दो, मुझसे उनकी सेवा नहीं होगी। अब भी यह शब्द प्रमिला जी के कानों में गूंज रहे थे। उनकी बहू सीमा इतनी निर्दयी कैसे हो गई जो अपनी सास के लिए ऐसे शब्द बोल गई। आखिर सीमा ने अपनी शादी के 3 साल बाद ही उन्हें आईना दिखा ही दिया, लेकिन वह तो सास थी, इतनी आसानी से हार तो मानने से रही। बस अब वह सीमा के माता पिता का इंतजार कर रही थी। आखिर उनकी बेटी ने ये शब्द बोले तो बोले कैसे। सीमा की शादी प्रमिला जी की बेटी विकास के साथ 3 साल पहले हुई थी। हंसती मुस्कुराती सीमा ने ससुराल में जल्द ही अपनी जगह बना ली। हर काम भाग भाग कर करती थी, इसलिए प्रमिला जी भी उससे खुश रहती थी। शादी के 3 महीने बाद उसे पेट दर्द की शिकायत रहने लगी। पहले तो शुरू शुरू में प्रमिला जी ने उसे पास के मेडिकल शॉप से पेट दर्द की दवाइयां दिलवा दी, लेकिन जब धीरे धीरे उसे पेट दर्द की समस्या ज्यादा होने लगी तो ससुर रमन जी और विकास के कहने पर उसका चेकअप करवाया गया। तभी पता चला कि उसे पथरी की शिकायत थी। हालांकि स्टोन का साइज कम था जो दवाइयों से ठीक हो सकता था, लेकिन ट्रीटमेंट करवाने की जगह प्रमिला जी ने काफी हंगामा कर दिया। पथरी तो उसे पहले से ही थी। उसके मायके वालों ने अपनी बीमार बेटी को झूठ बोलकर हमारे माथे मढ़ दी, इसलिए इलाज भी उन्हें ही कराना पड़ेगा। मैं तो 1 रुपए भी खर्च नहीं करने वाली। घर में विकास और उसके पिता रमन जी ने प्रमिला जी को खूब समझाने की कोशिश की, पर वह तो समझने का नाम ही नहीं ले रही थी। उल्टा उन्होंने उसके मायके फोन लगा दिया और उसके माता पिता को यहाँ बुला लिया। आखिर उसके माता पिता दूसरे शहर में जो रहते थे, वह रातों रात टिकट कटवा कर उसके ससुराल पहुंचे। लेकिन जब वहां पहुंचे, ना कोई चाय नाश्ता ना कोई और बातचीत। प्रमिला जी ने सीधे ही सुनाना शुरू कर दिया, लेकर जाओ अपनी बीमार बेटी को यहाँ से और करवाइए अपने आप इसका इलाज। अपना सारा पैसा बचाने के चक्कर में आपने अपनी बीमार बेटी हमारे माथे मढ़ दी। प्रमिला, कैसी बात कर रही हो तुम। यह सब बोलने से पहले एक बार सोच तो लिया करो कि क्या बोल रही हो। रमन जी ने कहा। आप बीच में मत बोलिए जी, मैं बात कर रही हूँ ना। प्रमिला जी ने सबके सामने ही रमन जी को यह सब कहकर चुप करवा दिया। सीमा के पापा जी ने कहा, समधन जी, हमारी बेटी को कोई बीमारी नहीं है, पथरी ही तो है। यह तो किसी को भी हो सकती है, इसका तो इलाज भी संभव है। अगर इलाज की बात है तो इलाज हम करवा देंगे, मना नहीं कर रहे हैं, पर आप यह हम पर बेवजह का इल्जाम तो मत लगाइए। खर्चा बचाने के लिए अगर शादी की होती तो आपको पता होना चाहिए कि शादी में पथरी के इलाज से कई गुना ज्यादा खर्चा होता है। मुझे कुछ नहीं सुनना। अरे कोई रातों रात स्टोन इसके पेट में तो बना नहीं होगा, यह तो पहले से ही बना था, आपको अच्छे से पता था। फिर भी जानबूझकर आपने अपनी बीमार बेटी हमें दे दी। आखिर प्रमिला जी कुछ समझने का नाम ही नहीं ले रही थी, तो रमन जी और विकास के कहने पर मेरे पापा सीमा को अपने घर ले गए। वहां मायके में ही सीमा का इलाज चला। जब तक इलाज चला सीमा मायके में ही रही। प्रमिला जी ने तो फोन लगाकर भी नहीं पूछा कि अब उसकी तबीयत कैसी है। उल्टा पूरी रिश्तेदारी में यह बात फैला दी कि संबंधियों ने झूठ बोलकर धोखा देकर अपनी बीमार बेटी हमारे पल्ले बांध दी। अपने माता पिता पर लगे ऐसे इल्जामों के बाद भला किसी बेटी के मन में अपनी सास के लिए इज्जत कैसे रहेगी। सीमा जब ठीक होकर ससुराल पहुंची तो उसके मन में प्रमिला जी के लिए कोई इज्जत नहीं रही। हालांकि वह अपना बहू का फर्ज बखूबी निभा रही थी। कुछ महीनों के बाद वह प्रेग्नेंट हुई तो प्रमिला जी ने 8 महीने तो उसे जमकर काम करवाए, लेकिन जब उसका 9वां महीना शुरू हुआ तो उस समय भी उसे मायके भेज दिया, यह जानते हुए कि डॉक्टर ने उसे सफर करने के लिए मना किया है। तब सीमा ने विकास को साफ साफ कह दिया। जबरदस्ती सफर के कारण सीमा को डिलीवरी के टाइम काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा, पर भगवान की कृपा रही कि उसकी डिलीवरी में उसके बच्चे को कोई नुकसान नहीं हुआ। अब तो सीमा का मन घृणा से भर चुका था। जानती थी कि दुनिया में कोई अमृत तो लिखवा कर नहीं आया, एक ना एक दिन बीमार तो हर शख्स को पड़ना पड़ता है। लेकिन आज जब सासू माँ बाथरूम में फिसल कर गिर गई और उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया, आप अपनी माँ को मायके भेज दीजिए, मुझसे उनकी सेवा नहीं होगी। किसी को भी इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि सीमा ऐसे शब्द कह देगी। शाम तक सीमा के माता पिता उसके ससुराल पहुंचे। जब वह सासू माँ के कमरे में मिलने गए तो सासू माँ उन्हें देखते ही बोली, आइए आइए, आपका इंतजार हो रहा था। आपने सुनी अपनी बेटी की बातें, इससे मेरी सेवा नहीं होगी। अरे उसने ऐसे कैसे कह दिया कि मुझे मायके छोड़ आए। अरे उसे क्या हम यहाँ पूजने के लिए लेकर आए? यही संस्कार सिखाए हैं आपने उसे कि अपनी सास की सेवा मत करना। माफ करना समधन जी,
पर ये हमने नहीं सिखाया है, ये तो आपके सिखाए संस्कार है। अचानक सीमा की माँ ने हाथ जोड़ते हुए कहा, यह क्या बकवास कर रही हैं आप? जी मैं गलत तो नहीं कह रही हूँ, सास को तो सेवा चाहिए लेकिन बहू का कुछ करना नहीं है। फिर भला बहू के मन में सास के लिए इज्जत कहाँ से होगी? आप खुद सोच के देखिए कि आपने सीमा के लिए कुछ भी किया है क्या? जब जब उसे जरूरत पड़ी वह मायके में ही थी या शायद जबरदस्ती भेज दी गई थी। सीमा की मम्मी की बातें सुनकर सासू माँ भड़क गई। अरे आप जैसी माएँ होती हैं जो अपनी बेटी का घर बसने नहीं देती, उल्टा अपनी बेटी को समझाने की जगह आप उसे मेरे खिलाफ भड़का रही हैं। बस करो प्रमीला, कुछ भी बोले जा रही हो, अपनी गलती क्यों नहीं मान रही हो तुम? आखिर समधन जी गलत तो नहीं कह रही है। जब जब बहू को तुम्हारी जरूरत थी तुमने उसे मायके भेज दिया, हमारे मना करने के बावजूद भी तुमने ऐसी हरकत की। किस मुँह से उससे सेवा की उम्मीद करती हो? आज रमन जी ने सबके सामने प्रमीला जी को डांट दिया। यह देखकर प्रमीला जी चुप हो गई। आखिरकार सीमा के माता पिता कुछ घंटे रुककर वहां से रवाना हो गए। प्रमीला जी के लिए रमन जी ने एक नर्स रख ली, वह उनका सारा काम करती थी, जबकि सीमा अपना घर का काम और अपने बच्चों को संभालती थी। आशा करती हूँ दोस्तों आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। और इस कहानी पर आप लोगों की क्या राय है आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।